अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अंदर कितनी नफ़रत, कितना बुग़्ज़ और कितना झूठ है? इसका वाज़ेह अंदाज़ा सोशल मीडिया पर गुफ्तगू का अंदाज़ और तरीका देखकर लगाया जा सकता है। कभी कभी सोशल मीडिया पर आपको नामाकूल तासुरात भी मिलते होंगे। बाज़ औक़ात इंतहाई वाहियात और अखलाक से घिरे हुए तासुरात भी मिलते होंगे। इन सब चीज़ों के बावजूद आप ऐसे लोगों को ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि ये अखलाकन गलत है। हर इंसान को अपनी राय देने का हक है। सवाल मगर ये भी है कि क्या हम बहैसियत मजमूई ऐसे ही थे, या सोशल मीडिया की आमद के बाद ऐसे रवैयों के हामिल हुए हैं? नफ़रत, बुग़्ज़, झूठ, बदकलामी, हत्ता कि गालम गलोच तक नौबत क्यों आती है? क्या यह फितरी अमल है? कुछ लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया किसी को बदतमीज़ नहीं बनाता। ये हमारे अंदर छुपी गलाजत और तरबियत का असर है जो सोशल मीडिया सामने लेकर आता है। आखिर इस गुस्से की क्या वजह है? बरतानिया में चंद बरस कबल एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। इस वाक़ये ने नफ्सियात में एक थ्योरी की बुनियाद रखी। जॉन मेजर के दौर में वज़ीर सेहत ने एक प्रोफेसर डॉक्टर को अपने ऑफिस में बुलाया। दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान तल्ख़ कलामी हुई और वज़ीर सेहत ने प्रोफेसर को डांट दिया। बरतानिया में प्रोफेसर लोग मोअज़्ज़ज़ तरीन शहरी समझे जाते हैं। ये हज़ारों लाखों लोगों के हीरो होते हैं और लोग इन्हें अपना आइडियल भी समझते हैं। चुनांचे कोई शख्स या कोई सियासतदान प्रोफेसरों के साथ बदतमीज़ी करे तो ये बरतानिया के लोगों के लिए हैरान कुन होगा। इस प्रोफेसर के लिए भी ये एक अनोखा वाक़या था। वो वज़ीर की तौहीन-आमेज़ सलूक पर शौक में चला गया। उसे हार्ट अटैक हुआ और वो वज़ीर के दफ्तर में ही इंतकाल कर गया। ये बरतानवी साइकोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा केस था। उन्होंने तहकीक करने के बाद एक नई थ्योरी पेश कर दी, जिसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान अपने गुस्से को नहीं पी सकता, बल्कि वो अपने गुस्से को कहीं ना कहीं ज़रूर निकालता है। साइकोलॉजिस्ट का ख्याल है कि दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जो दूसरों के गुस्से का मुकाबला करते हैं, ये अपनी तौहीन का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इसके नतीजे में फसाद पैदा होता है। दूसरे वो लोग जो तौहीन को वक्ती तौर पर बर्दाश्त कर जाते हैं, ये खामोश रहते हैं, लेकिन इस तौहीन को मल्टीप्लाई करके अपने मातहतों यानी अपने अहले खाना और आम लोगों में तकसीम कर देते हैं। तीसरे इस प्रोफेसर जैसे लोग होते हैं। ये दूसरों की तौहीन और गुस्से को अपनी ज़ात पर ले जाते हैं। ये इस कदर शौक में चले जाते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, या ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर या शुगर के मुस्तकबिल मरीज़ बन जाते हैं। इनमें से बाज़ लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। इस वाक़ये के बाद साइकोलॉजिस्ट ने रिजल्ट निकाला कि गुस्सा अपना असर ज़रूर छोड़ता है। पाकिस्तानी मुआशरा गुस्से से उबल रहा है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह हुक्मरान तबका है। यूरोप और अमेरिका में लोग अदाकारों, दानिश्वरों और खिलाड़ियों को सियासतदानों के मुकाबले में ज़्यादा पसंद करते हैं। यह ट्रंप के बजाय माइकल जैक्सन, मैडोना, चॉम्स्की और मिस वर्ल्ड की शर्ट पहनना पसंद करते हैं। जबकि हमारे मुल्क में सियासतदान खिलाड़ियों, दानिश्वरों और अदाकारों से ज़्यादा मकबूल हैं। पाकिस्तान में लोग मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान के झंडे उठाकर फिरते हैं। आपने किसी टेलीविज़न चैनल पर किसी खिलाड़ी, अदाकार और किसी दानिश्वर को लाइव तकरीर करते नहीं देखा होगा। जबकि सियासतदान ब्रेकिंग न्यूज़ के टाइटल के साथ मीडिया में आते हैं। ये लोग मुआशरे में बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये लोग बदकिस्मती से अवाम में रोज़ाना गुस्सा तकसीम करते हैं। इनकी तकरीर शक, नफ़रत और गुस्से का मिक्सचर होती है। आम लोग इनकी बातों पर यकीन करते हैं, चुनांचे ये उनकी तकरीर के बाद गुस्से और नफ़रत की आग में जलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं। हमारे मुल्क में तमाम बॉस मातहतों को अपना गुलाम समझते हैं और ये उनके साथ कदीम ज़माने के गुलामों जैसा सलूक करते हैं। ये उनके साथ हकारत से भी पेश आते हैं और दिन में कई मरतबा इनकी इज़्ज़त नफ्स से भी खेलते हैं। ये मातहत इस हकारत को कैरी करते हैं और उसे आगे अपने मातहतों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यूँ गुस्सा, नफ़रत और हकारत का वायरस शाम तक पूरे मुल्क में फैल जाता है। और ये इस गलती या बेवकूफ़ी का नतीजा है कि लोग फेसबुक पर लोगों को अपना टारगेट बनाना शुरू कर देते हैं। ये गुस्से का साइकिल है जो सियासतदानों से होता हुआ ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच रहा है और ब्यूरोक्रेसी से होता हुआ आम आदमी तक जा रहा है। और अगर हम लोगों ने अपने समाजी ढांचे पर तवज्जो ना दी तो ये नफ़रत एक दूसरे का गला काट देगी। हम मुल्क को इस साइकिल से कैसे निकाल सकते हैं? इसके सिर्फ 2 तरीके हैं। एक, हमारे सियासतदान गुस्सा और नफ़रत तकसीम करना बंद कर दें, ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात का कीचड़ ना उछालें। और 2, हमारे बॉस, हमारे मालिक जब भी हम पे गुस्सा निकालना चाहें, हम उससे माजरत करें और उसे अर्ज़ करें, जनाब आप इस वक्त बोलने और मैं सुनने के काबिल नहीं हूँ, चुनांचे सैर दस्त हो जाएं। या हम एक आधे घंटे बाद दोबारा गुफ्तगू करेंगे और ये कहकर सीन से हट जाएं।
اس سے دونوں کا موڈ ٹھیک رہے گا۔